Hello dear students, today we will be discuss about the waterways। जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हमने जो रोडवेज और रेलवेज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब ये जो आज का जो क्लास है वहाँ पर हम जो देखेंगे आपका वाटरवेज। सो वाटरवेज जो है सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहें तो ये आपका वाटरवेज होगा, क्योंकि अर्ली टाइम से ही हम वाटरवेज के रूप में जो पीपल्स हैं वो पीपल्स और जो मटेरियल्स हैं उनको मूव करने के लिए वाटरवेज के जो रिवर्स हैं आपके जो ओशियंस है वहाँ पर वो नावों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल्स हैं या फिर जो ह्यूमंस है वो मूव करते थे। उस समय ह्यूमन जो है क्या राफ्ट बिल्ड करते थे, कैनोज है, बोट्स है, वो उस समय वो डेवलप कर लिए थे। फिर फाइनली जो शिप्स आया, जो आपके जो ह्यूमंस और आपके जो गुड्स हैं यानी सामान हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए शिप्स है उनका डेवलपमेंट हुआ और उनको यूज़ किया जाने लगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट वाटर इज ए नेचुरल मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नो नीड्स कंस्ट्रक्शन। यानी जनरली आपके जैसे हम रोडवेज बनाते हैं, रेलवेज लाइंस बिछायापन रहता है, रोड्स बनाने पड़ते हैं, बट आपके वाटरवेज में वाटर्स जो है नेचुरली जो रिवर्स है ओशियंस है वहाँ पर अवेलेबल होता है और वहाँ पर अलग सा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ओनली जो हमें पोर्ट्स और हार्बर्स है नीड टू बिल्ड एंड मेंटेन, यानी जहाँ पर आपके शिप्स है नावें हैं आके रुकते हैं वहाँ पर ही हमें जो पोर्ट्स और हार्बर्स हैं वो हमें बनाने की ज़रूरत होती है। देन वाटरवेज आर देयर फॉर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड आर आइडियल फॉर मूविंग हैवी एंड बल्कि गुड्स। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा वाटरवेज है वो बहुत ही चीपेस्ट यानी बहुत सस्ता माध्यम है किसका ट्रांसपोर्ट का। देन ये जो है हैवी और बल्कि जो गुड्स है जनरली हम जो देखते हैं कि जो विदेशों से जो मटेरियल्स जो बड़े बड़े जो कंटेनर्स आते हैं जिसमें हमारे जो सामान है वो लोड रहते हैं, सो वो जनरली आपके किससे वाटरवेज से ही बड़े बड़े शिप्स हैं उन्हीं से ही जो मटेरियल्स है यानी जो सामान है उनकी जो ढुलाई है एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटरवेज जो क्लासिफाइड किया जाता है वो जनरली टू टाइप्स के, एक जो है इनलैंड वाटरवेज होते हैं, एक जो है आपका मरीन वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज मीन्स वाला आपका जो रिवर वाला जो रिवर जो वाटर सिस्टम है, रिवर या फिर जो लेक है जो नेविगेबल होता है यानी जहाँ पर नावें जो है या फिर शिप चलाया जा सकता है वो आपका कहलाता है इनलैंड वाटरवेज, जिसमें आपके मोस्टली सेल बोट्स एंड स्टीमर्स आर यूज्ड एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इनलैंड वाटरवेज। यानी यहाँ पर जो उतने बड़े शिप्स या फिर जहाज है वो नहीं रन करते हैं यहाँ पर, ओनली जो आपके जो स्टीम बोट्स है, स्टीमर्स हैं, सेल बोट्स है वही यहाँ पर चलते हैं। इंडिया में बात किया जाए तो रिवर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है और उनके जो ट्रिब्यूटरीज यानी उनके सहायक जो रिवर्स है जिसमें आपकी गोदावरी, कृष्णा और उसके जो कैनाल्स हैं यानी उसके जो और जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पर बैक वाटर जो केरला का है, मंडावी और जुवेरी जो रिवर्स है गोवा का, और जो टाइडल जो रिवर्स है सुंदरबंस का, वहाँ पर ये जो एग्जांपल है इनलेट वाटरवेज है यहाँ पर आप शिप्स हैं, छोटी छोटी जो नावें हैं उससे तो बड़ी जो नाव हैं वो यहाँ पर रन करते हैं, चलते हैं और यहाँ पर मटेरियल्स और शिप्स को आपके जो ह्यूमंस हैं उनको मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके नीचे जो पिक्चर आपको बना हुआ है वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इनलैंड वाटर बेसिन, ये फ्रांस का, इधर आपका बैक वाटर ऑफ केरला। इसके बारे में आपने बहुत सारे जो वीडियोस हैं चाहे वो मूवीज़ हो, सीरियल्स हो या फिर बहुत सारे ऐसे जो आपके डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आते हैं न्यूज़ चैनल्स में, आपको ये सब इनलैंड वाटरवेज है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो वर्ल्ड के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वाटरवेज है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको एक फर्स्ट जो आता है रैन वाटरवेज है आपके जो कनेक्ट करता है किनको, रोटरडैम इन नीदरलैंड टू बैसल इन स्विट्जरलैंड। यानी रैन जो वाटरवेज रैन वैलीज है उसके आसपास का जो वाटरवेज है रैन वाटरवेज कहलाता है। देन ड्यूनुबे वाटरवे जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोप से ईस्टर्न
यूरोप को। देन एक आता है आपका मिसिसिपी वाटरवेज है जो कनेक्ट करता है इंटीरियर ऑफ द यूएसए विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी जो मिसिसिपी रिवर पर जो वाटरवेज जो बना हुआ है वो यूएसए का इंटरनल जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है, उनको मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से आपस में कनेक्ट करता है। देन द ग्रेट लेक बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा एंड द रिवर लाइक नाइल, अमेजन, यांगते एंड वोल्गा आर आल्सो इम्पोर्टेंट वाटरवेज, यानी ये भी आपके जो इम्पोर्टेंट वाटर के वेज के रूप में यूज़ किए जाते हैं ये जो रिवर्स है वो। देन आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आप जो है वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आप जो डिफरेंट जो मेजर जो सी रूट्स है आप उनको देख सकते हो, जो ओशियनिक जो वाटरवेज या फिर मरीन वाटरवेज कहलाते हैं। आप हमारे इंडिया की हम बात करें तो ये आपका इंडिया का जो प्लेस है, यहाँ पर आपके चेन्नई है, मुंबई है, यहाँ से आपके कोलकाता है। सो आपके डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ से आपके डिफरेंट जो रूट्स हैं शिप्स यहाँ इस रूट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं मटेरियल्स को। नीचे हम जो देखें मरीन वाटरवेज का, तो मरीन वाटरवेज आर सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स थ्रू विच गुड्स एंड पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी वो मरीन जो वाटरवेज है वो वन कंट्री से एक कंट्री, यहाँ पर जो अदर जो कंट्री है उसको आपस में कनेक्ट करता है, ये जो आपका मरीन वाटरवेज है वो। और यहाँ से पीपल और जो मटेरियल्स है, गुड्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। Some of the important oceanic routes are the Cape of Good Hope sea routes, the Mediterranean Indian Ocean routes, the North Atlantic sea routes and the South Pacific sea routes। तो ये आपके जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो रूट्स के बताए, जैसे यहाँ पर आप जो उन सबको रूट्स को देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पर आपका जो डिफरेंट जो आप यहाँ कोई भी जो डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर आप जो देखेंगे इंडिया वाले जो रूट, तो यहाँ से यहाँ पर केप टाउन से होते हुए आपके डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वहाँ से ये जो रूट्स है वो मूव करता है। सो यहीं से ही आपके जो हैवी जो मटेरियल्स है, बड़े बड़े जो गुड्स हैं, आपके बड़े बड़े जो शिपिंग जो कंटेनर्स आते हैं उसमें मटेरियल्स को लोड करके एक जगह से दूसरी जो अनदर प्लेस है वहाँ पर उनको मूव करवाया जाता है। देन the two artificial canals which have added world trade in a big way are the Suez Canal linking the Mediterranean Sea and the Red Sea and the Panama Canal connecting the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean across the Isthmus of Panama। अब यहाँ पर दो आर्टिफिशियल जो कैनाल्स बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक जो है आपका ये जो पनामा से सिटी दिख रहा है, तो यहाँ पर पनामा कैनाल या दोनों के बीच ये आपका अटलांटिक ओशियंस वाला हुआ, देन इधर आपका पैसिफिक ओशियंस। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपस में कनेक्ट करने के लिए पनामा जो इस्थमुस ऑफ पनामा, जिसको पनामा नहर के रूप में कहा जाता है हिंदी में, सो यहाँ पर ये जो अटलांटिक ओशियंस और आपका पैसिफिक ओशियन, तो इस रूट से ये बहुत सारे जो शिप्स हैं वो आते जाते हैं। देन आपका एक जो यहाँ पर आपको स्वेज जो कैनाल, यहाँ पर स्वेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है स्वेज। तो इन दोनों के बीच में आपका आर्टिफिशियल एक स्वेज कैनाल बना हुआ है जो आपके इधर आपका मेडिटेरियन सी और इधर आपका जो इंडियन ओशन या फिर जो रेड सी है उसको आपस में कनेक्ट करता है, ये आपका स्वेज जो कैनाल है। सो यहाँ से भी आपके जो मूवमेंट्स के लिए इस यूरोपियन जो कंट्रीज़ में जाने के लिए ये स्वेज जो कैनाल है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देन आपका इधर अटलांटिक ओशन और ओशियन है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपके जो पनामा जो इस्थमुस ऑफ पनामा है उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। सो ये आपके हुए मरीन वाटरवेज या फिर जिसे हम वाटरवेज के रूप में जाने, दो टाइप्स के थे वाटरवेज, एक इनलैंड वाटरवेज देन आपका मरीन वाटरवेज। देन आपका नेक्स्ट आता है एयरवेज। एयरवेज की बात करें सो एयरवेज के बारे में सभी लोग जानते हैं, यानी जो आपके एरोप्लेन्स हैं हमारे उनके द्वारा जो मूव किया जाता है। तो सिंस द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट प्लेन बाय द राइट ब्रदर्स इन 1903 द एविएशन इंडस्ट्री हैज़ अंडरगॉन अ सी चेंज। मीन्स यहाँ पर कहा गया कि जैसे ये हम बात करते हैं सो जब एयरवेज सबसे फर्स्ट जो प्लेन जो है क्या किया गया था, डेवलप किया गया था किसके द्वारा, राइट जो ब्रदर्स हैं उनके द्वारा 1903 में। तब से ही ये जो हमारा जो एयरवेज
एविएशन इंडस्ट्रीज़ है, यानी जो आपके जो एरोप्लेन से रिलेटेड, जो एयरवेज से रिलेटेड जो जो इंडस्ट्रीज़ है, वो धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है। नए नए शिप्स आए, नए नए जो आविष्कार हुए, यहाँ पर हम जो देखते हैं सुपरसोनिक जेट प्लेन्स आ गए हमारे बीच, या फिर हम बात करें हमारे पास हमको हेलीकॉप्टर्स है, डिफरेंट जो एरोप्लेन्स है, वो सभी चीज़ आता है। तो कहीं ना कहीं जो एविएशन जो इंडस्ट्रीज़ है यानी एयरवेज है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स हमारा जो एयरवेज है वो फास्टेस्ट है बट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। हमें पता है कि जो एयरवेज में हम ट्रैवल करते हैं, अगर हम किसी प्लेन के माध्यम से किसी प्लेस में जाएं तो उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो टिकट जो लगता है आपका, सबसे चीपेस्ट मीन की बात किया जाए सो वो आपके हम रेलवेज़ या फिर जो सी रूट्स हैं उसको हम ले सकते हैं आपके मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। बट आपका एयरवेज है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। पैसेंजर प्रेफर इट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड व्हेन दे नीड टू रीच देयर डेस्टिनेशन फास्ट। यानी जो पैसेंजर है वो या तो फिर जल्दी जाना चाहते हैं फास्ट, या फिर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने चाहते हैं सो वे जो है एयरवेज का यूज़ करते हैं। देन पेरिसेबल, ब्रेटल एंड हाईली वैल्यूबल कार्गो इज आल्सो जनरली एयर लिफ्टेड। मीन्स आपके जो ऐसे जो मटेरियल जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कीमती जो चीज़ें हैं, ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको जनरली आपके एयरवेज के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। देन एयर ट्रांसपोर्ट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट of the type of terrains as planes can fly over difficult terrains। यानी आपके जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो जनरली जो स्थल की जो बनावट है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उनको एयर पर मूव करना होता है। आपके हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो मूव करते हैं, तो किसी भी टाइप के जो टेरेंस है वहाँ पर, किसी भी पहाड़ है, कहीं पर भी, कितने भी जंगल हो, यहाँ पर ये फ्लाई कर लेता है। देन एयर ट्रांसपोर्ट इज ए बून फॉर रीजनल डोमेस्टिक dominated by hills and inaccessible areas, and to reach disaster hit region, helicopters particularly play a major role in rescue and relief ऑपरेशन। यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट है उस पर, जैसे ही मैंने बताया कि कोई भी जो रीजन है, चाहे वो हिली ट्रैक्स हो, इनएक्सेसिबल एरियाज है, वहाँ पर भी वो चला जाता है। और जो डिजास्टर यानी कहीं पर वो कोई आपदा आ गई, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो हम फ्लड्स की बात करें, चाहे वो लैंडस्लाइड है, चाहे वो आपके फायर हैं, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपके अर्थक्वेक आए हुए, सो ऐसे सिस्टम सिचुएशन पर भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। देन देयर आर बोथ डोमेस्टिक दोज दैट कनेक्ट प्लेस विथ इन अ कंट्री एंड इंटरनेशनल दोज दैट फ्लाई बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एयर सर्विस। यानी आप एयर सर्विस की बात करें डोमेस्टिक, यानी एक जो सिटी से कोई भी कंट्रीज है उसका एक सिटी से डिफरेंट सिटीज़ में आपस में कनेक्ट करने हैं, जिसको डोमेस्टिक फ्लाइट कहा जाता है। देन एक जो होता है, एक जो सिटीज़ जो कंट्री के जो दूसरे जो सिटीज़ के जो कंट्री है वहाँ पर जो कंट्री के जो सिटीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है। यानी एक देश से दूसरे देश जो वो आपका इंटरनेशनल कहलाता है, और जो डोमेस्टिक कहलाता है उसी कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया हैव डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एयरवेज मिलेंगे। हम हमारे बात करें यहाँ पर इंडिया में भी अभी जो एयरवेज है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आप कोई भी जो स्टेट है उनके जो छोटे से छोटे जो सिटीज़ हैं उनको, मेजर जो सिटीज़ है उनको आपस में कनेक्ट करने का प्रयास है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पर आता है कि सम ऑफ द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम बताया गया, जिसमें वर्ल्ड का कुछ जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें न्यू दिल्ली आता है, लंदन, पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट है आपके, दिल्ली, मुंबई, कैरो, टोक्यो, बैंकॉक, रियो डी जेनेरियो, कराची, रोम, एक्सेट्रा।
सो ये आपके वर्ल्ड के कुछ जो मेजर जो बड़े बड़े जो बिग जो और जहाँ से जो मल्टी इंटरनेशनल जो बहुत सारे जो मल्टी जो फ्लाइट्स हैं वो रन करते हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सो ये आपके जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें हमने रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के बारे में डिटेल स्टडी की है। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो क्लास है, वहाँ पर हम कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।